बापू, आपसे संवाद करना बहुत कठिन है बापू। एक सवाल पूछो तो मौन धारण कर लेते हैं। मौन धारण एक गलती हो जाए उपवास कर लेते हैं। बापू, आप सरल नहीं हो, आप बहुत कठिन हो बापू, बहुत कठिन। बापू, सवाल मेरा नहीं है। समझता है मुझे बापू कि मौन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन कौन सा मौन बापू? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15। बापू, इस देश का प्रधानमंत्री हर रोज याद दिलाता है हम 140 करोड़ हैं, और बापू आज 12 लोग हैं। और तुम्हारे अनुयायियों के खास जगह में मैं आज बापू तुमसे बात करने आया हूं। पता है, मालूम है, आपने कहा था मेरे लिए कोई नहीं रुकेगा, लेकिन बापू मैं आपके रुकने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं आपके विचार की। हाँ, अब ये सवाल मैं पूछूंगा ना बापू, आप फिर नाराज हो जाएंगे, फिर बात नहीं करेंगे। क्या सत्य है? अब क्या सत्य है? ये जो 12 साथियां बैठे हुए ये सत्य हैं, या वो हमारे चैरिटी करने वाले जो साथी हैं वो सत्य हैं, या उनको इस कार्यक्रम के बारे में पता नहीं था वो सत्य है, या सब अपनी निष्ठा से काम कर रहे हैं वो सच है? क्या सच है बापू? सच ये है बापू कि आज इस देश में आपसे बड़ा इस देशवासियों का शत्रु कोई नहीं है बापू। आज सबसे बड़ा कोई मुसीबत इस देश में है बापू, उस मुसीबत का नाम है गांधी। आपको पूरा देश आज मुसीबत समझता है बापू, और मौन छोड़िए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मेरा पहला सवाल बापू आपसे, किसने कहा था कि इस देश को आओ और आजाद कराओ? कहा था आपको किसी ने? बापू, आपको इस देश को आजाद कराने के बाद क्या मिला बापू? क्या मिला? सुन रहा हूं बापू मैं। एक कर्मठ महिला रसोई घर में अपने काम के बारे में बात कर रही है, कर्म ही पूजा है। पर बापू, कर्म करना तो हमारे देश का प्रधानमंत्री भी कर्म कर रहा है। इस देश में इतनी बड़ी विभीषिका कभी नहीं हुई बापू। और बापू वो अभी देखिए
वो आपकी समाधि पर पुष्प अर्पित करके गए बापू। क्या सत्य है बापू? क्या ये सत्य है कि इस देश को जिसको आपने आजाद कराया उसका लोग उनको मत देकर चुनकर भारत का प्रधानमंत्री बनाया? ये सच है बापू? तो आपकी समाधि झूठ है, आपका सत्य का मार्ग झूठ है, मिथ्या है, पाखंड है बापू। बापू 1947 का वो दिन जब आप अकेले चले गए थे बापू नोआखली और अकेले बैठे थे बापू, लेकिन आज 47 लाख भारतवासी मार दिए गए और आपके देश जिसको दुनिया बोलती है आपने आजाद कराया है, उसका प्रधानमंत्री निर्लज्ज होकर एक शब्द नहीं बोलता है बापू। बापू मैं आपको आरोपित नहीं कर रहा हूं, मैं आपके जीवनी पर भी नहीं बात कर रहा हूं बापू। आप कल थे, मैं आज हूं, लेकिन आप इस देश को आजाद नहीं कराते तो मैं कम से कम आज इन सवालों से नहीं जूझ रहा होता बापू। मेरी जूझ है ये खुद से बापू, और उन सवालों का जवाब आवाज नहीं आती है बापू, साए साए होता है मेरे दिलो दिमाग पर, साए साए। पता है आपकी विचारधारा पर चलने वाले सेंटर में आपका फोटो लगा है, लिखा उसमें मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। आपको क्या लगता है बापू, ये देश बहुत होशियार है बापू। संदेश, उन्होंने इसको संधि विच्छेद कर लिया बापू। जिस हिंदी को आप कहा हिंदी में बात करो, उसी को इन्होंने संधि विच्छेद कर लिया। संदेश को तोड़ दिया सन और देश। सन मतलब बापू मेरा संसार, मेरा घर कैसे चलेगा, उसकी नौकरी कैसे चलेगी, उसमें कारोबार कैसे चलेगा, यही हो गया बापू। सन उनका संसार और देश देश कौन चलाएगा बापू? हाँ, आपके साथ रहने वाले, आपके आंदोलन में भाग लेने वाले हैं, उनमें आज भी जोश है, लेकिन बापू वो 2 घंटे आते हैं, एक खटिया पे बैठते और चले जाते हैं, उसके बाद कुछ फर्क नहीं पड़ता बापू, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बापू वैष्णव जन को तेने कही जे पीर पराई जाने। कौन पीड़ित है आज बापू? किसके लिए पीड़ित है? हाँ बापू, गुस्सा आता है गुस्सा। क्यों ना गुस्सा है बापू? पाखंड में पाखंड हो
महोत्सव। बापू जब आप थे, देश गरीब था, तब भी 80 करोड़ लोग दाने दाने को मोहताज नहीं हुए थे बापू। आपकी सरलता ना बापू, बहुत कठिन है आपकी सरलता। बैठ गए जाके, नमक बना दिए, मुट्ठी भर नमक। आज पता है आपको कि 1 किलो आटा सस्ता है और 1 किलो नमक महंगा है। जिस साम्राज्यवाद के खिलाफ आपने आवाज उठाई ना बापू, आज वही नमक बना रहा है। नमक बड़े बड़े विज्ञापनों में, मैं विज्ञापन की बुराई नहीं कर रहा हूं बापू, आपने भी अखबारों में उस समय विज्ञापन दिए थे कि इस आंदोलन का नाम मैं क्या रखूं, मुझे सुझाइए। उस समय आपने इसका जन सहभागिता के लिए उपयोग किया था, लेकिन आज दिन रात 24 घंटे 1000 चैनल पर केवल विज्ञापन आता है, झूठ आता है, झूठ आता है, झूठ आता है बापू। आपके सच को ध्वस्त करता हुआ 2400 घंटे झूठ बिकता है, झूठ छपता है, झूठ दिखता है। कैसे? आपके सच में, आपके सत्य में इतनी ताकत नहीं है बापू कि जब वो झूठा देश का प्रधान सेवक आपके मूर्ति पर माल्यार्पण करता है तो मूर्ति कुछ सच की वजह से टूट क्यों नहीं जाती बापू? ऐसा चमत्कार क्यों नहीं होता इस देश में? आपको मालूम है आज क्या है? क्या है? गांधी जयंती। गांधी जयंती। कौन थे गांधी? या कौन है गांधी? फादर ऑफ द नेशन। है बेटा? फादर ऑफ द नेशन। वेरी गुड, खड़े हो जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यहाँ यहाँ इधर बापू बैठे, समझ आएगा? बड़ी मुश्किल से लोन घाट के बैठे। फादर ऑफ द नेशन क्या होता है? और जोर जोर से बोलना सब कुछ। हमारा जो नेशन है, हमारे सारे भारत देश जो है, जो सब एक साथ जो है, उनके सबके फादर उनको सही रास्ता दिखाने वाले, उनको सही राह पे चलाने वाले। आपकी बात सुन के ना सब डर गए, हमारे दोस्त डर गए, तुम भी डरी हुई। आराम से बैठो ना, मैं कैसे बैठूं? डरती हो? डर लग रहा है कुछ गलती हो जाएगी। फादर ऑफ नेशन किसी से डरे थे क्या? देख लिया बापू, डरे थे? तुम डरो मत, निडर होकर बैठ के बताओ। ओके, ये फादर ऑफ द नेशन तुम्हारा देश के फादर है कि तुम्हारा उनसे कुछ संबंध है? मराठी थे? इंग्लिश थे? हिंदी आती है? वो बापू तुमने कहा फादर ऑफ द नेशन है, वो फादर नेशन के तो हैं, उनसे आपका कोई संबंध है? क्या संबंध? अगर उन्होंने हमें आज़ादी नहीं दिलाई होती तो हम लोग आज इतने आज़ाद नहीं रहते। पक्का उन्होंने आज़ादी दिलाई? हाँ। कैसे आज़ादी दिलाई बताइए मुझे। बापू नाराज मत हो ना, बच्चे आए, आप ही ने कहा बच्चों को पता चलेगा तो क्या मतलब, कैसे आज़ादी दिलाई बापू ने? कैसे आज़ादी?
आप बापू कुछ विद्वानों द्वारा लिखी हुई किताबों में शब्द बनकर केवल अंकित हो गए बापू। तोते की तरह रटो, फादर ऑफ द नेशन, क्या नाम है? कोई बताएगा? अमीरा ने बहुत साहस के साथ, बहुत हिम्मत के साथ, आप में हिम्मत और साहस है क्या? आप जो बच्चे यहां बैठे हैं उसमें साहस और हिम्मत है क्या? हाँ या ना? है? किसी में भी साहस या हिम्मत है क्या? हाँ या ना? गिनती आती सबको? ओके, मैं 10 तक गिनूंगा, जिसमें हिम्मत और साहस है वो मेरे साथ यहां आके बैठ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बापू बैठे होंगे कैसा लगा आपको मेरे साथ? जोर से बोलिए। अच्छा लगा। जोर से बोलिए। अच्छा लगा। आप 40 हैं, आपकी आवाज ज्यादा होगी कि एक व्यक्ति की आवाज ज्यादा होगी? तो बेटा बोल के बताओ ना, कैसा लगा? अच्छा लगा। दोनों हाथ आपके क्यों जड़े हुए हैं? हाथ खोल के बोलो ना, अच्छा लगा। अच्छा लगा। ऐसे खोल के क्यों नहीं बोल सकते हो अच्छा लगा? अच्छा लगा। स्कूल में जाना बंद कर दीजिए, जो आपको मार डालती है अनुशासन के नाम पर। आपके फादर ऑफ द नेशन ने किसी अनुशासन को नहीं माना आज तक। झूठ नहीं बोल रहा। आप ही का देश लोकतंत्र बना था, पढ़ा है मैंने भी। पूरी कांग्रेस ने चिट्ठी डाल के सरदार पटेल को चुना था और आपने बहुमत को हटा के आपने एक मत को स्थापित किया था बापू। और आज वो देश के खिलाफ षड्यंत्र बन के आपके खिलाफ प्रचारित हो रहा है। सुना था आपने कभी? आराम से बैठ जाओ, गर्मी लग रही है, पंखा चलवा दो। वैसे यहाँ बात होती है पड़ोस में, उसमें पंखा नहीं है, लेकिन उसमें गर्मी नहीं लगती। क्यों नहीं गर्मी लगती? मिट्टी से बना है, ओके? और ये किससे बना है? क्यों? ये विकास है कि वो विकास है? वो विकास है। बापू देख लिया आपने उस अंग्रेज यूरोपियन पत्रकार को तो जवाब दे दिया कि आधुनिकता होगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आपको पता है आपके, मैं बोलूं आपके फादर ऑफ नेशन ने, बापूजी बोलो, बापूजी बोलो, बापूजी बोलो क्या? बोलो। मैं क्यों बोलूं? आप ही बोलो ना। हमारे बापू बोलिए। तुम्हारी उम्र कितनी बची? 15 साल में कभी ऐसा दिन आया जब तुझे लगा महात्मा गांधी वाकई मेरे बापू हैं? कभी लगा अंदर से या अभी लगा? अभी लगा। अभी लगा? दिल से लगा। इस व्यक्ति को धन्यवाद दीजिए। ये जो नौजवान बैठे हैं ना आपकी तरह से, इन्होंने हमें पकड़ के रखा है। नहीं तो आज हम सत्याग्रह में केवल अकेले गांधी और मैं परफॉर्म करने वाले से बात होती। धन्यवाद नहीं बोलो। तो आपको बताएं कि एक आजादी का जब आंदोलन चल रहा था तो एक अंग्रेज पत्रकार ने गांधी को सवाल पूछा। क्या पूछा सवाल? बापू क्या पूछा? बापू ये चरखे से आप कितना आगे बढ़ेंगे? क्या सवाल पूछा उन्होंने? कि ये चरखे से कितना आगे बढ़ेंगे? यूरोप में तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ठीक है, और यूरोप आधुनिक है। समझ में आया? हमारे आज के देश के प्रधानमंत्री का नारा क्या है? सबका विकास, सबका विकास, सबका विकास। और दूसरा नारा क्या है? अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। तो 1940 के आसपास वो यूरोप पत्रकार ने पूछा गांधी को
बापू यूरोप तो आधुनिक है, उसका आधुनिकता के बारे में आपका क्या कहना है? तो बापू ने कहा कि काश आधुनिक होता। क्या बोले बापू? काश आधुनिक होता। काश आधुनिक होता। अगर यूरोप आधुनिक है तो इतना बड़ा नरसंहार कैसे हो रहा है? और गांधी ने कहा था यह विकास पूरी पृथ्वी का विनाश कर देगा। क्यों कहा था गांधी ने पूरी पृथ्वी का विनाश कर देगा? आज आप लोग सब लोग क्या बनना चाहते हैं? हैं? क्या बनना चाहते हैं? क्रिकेटर और साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट, क्या और पुलिस और हैं? पढ़े लिखे, खड़े लोग पढ़े लिखे बनना चाहते हैं। और कौन बनना चाहता है? IAS। कौन IAS बनना चाहता है? खड़े ओके, इन सब के लिए जोरदार ताली बजाओ। बापू प्रणाम। बापू आप इस देश के राष्ट्रपिता हैं। ये बानगी है। आपकी उम्र कितनी बेटा? 14, 15, 13, 12। बापू सुन लिया? कोई गांधी नहीं बनना चाहता बापू। सब वो क्रिकेटर बनना चाहते हैं जो देश बिक जाए, देश मर जाए, लेकिन आपकी आत्मा को भारत रत्न से सुशोभित समय हिम्मत नहीं है सरकार से सवाल पूछने की। ऐसा बिकने वाला क्रिकेटर बनना चाहते हो? मैं मना नहीं कर रहा हूं। एक IAS अधिकारी ने झूठ बोलने के खिलाफ क्या देश के प्रधानमंत्री पर FIR दर्ज की? बता दीजिए। बापू इस देश में ना कोई गांधी नहीं बनना चाहता। क्रिकेटर क्यों बनना चाहते हैं? पैसा बरसता है। बापू आपको इस देश ने धन्यवाद दे दिया। जिस पैसे को आपने हाथ तक नहीं लगाया वो नोटों के छप के हमारी जेब में घूमता है बापू। और जब नोट नहीं रहता है तो बोलते हैं मजबूरी का नाम। बापू ये देश है। मैं कुछ गलत बात बोल रहा हूं? है? सही बात बोल रहा हूं? कौन बताएगा मैं सही बात बोल रहा हूं? खड़े होकर मुझे बताइए कि मेरी बात क्यों सही है। आपने जो कहा है वो सब सही है, लेकिन मेरे सुनने तक, मेरे रहने तक। मैंने जब ये कहा, घबराओ नहीं बेटा, आओ इधर। आज कौन सा दिन है? 2 अक्टूबर गांधी जयंती। गांधी जयंती। गांधी जयंती या गांधी का मतलब ये है निडर होना। क्या है? निडर होना। आपको गांधी का कोई भजन आता है? गांधी कोई भजन गाते थे या गांधी के यहाँ कोई प्रार्थना होती थी, कोई आपको आता है? याद है? किसी सिनेमा में देखा हो? वो गाना सुना है आपने? हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, सुना है? वैष्णव जन को तेने कहिए जे पीर पराई जाने, सुना है? रघुपति राघव राजा राम, सुना है? सुना है ना? कितने लोगों ने सुना है? ठीक है, आप थोड़ा सा मुझे गा के सुनाएंगे, क्योंकि एक हमारे थिएटर के लोग आए हुए हैं, उनके लिए ये नाटक पता नहीं कैसा नाटक है। क्योंकि आपको मालूम है नाटक में क्या होता है, ये स्टेज के बाहर को ये नहीं आता है। और फिर क्या होता है, जैसे बापू सत्य के पुजारी थे ना, ऐसे ही नाटक के भी बहुत बड़े बड़े
बापू हुए, उन्होंने बताया है कि कैरेक्टर डिस्टर्ब नहीं करते, कैरेक्टर डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन आप रघुपति राघव राजा राम गाना गा सकते हो? गा सकते हो कि नहीं? गा के बताइए मुझे। स्टार्ट, बोलो 1 2 3, फिर सब गाएंगे। बोलो 1 2 3 रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जोर से रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। शाबाश बच्चों, 1 मिनट तक दोनों हाथों से अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। आप एक काम करिए, सुकून से बैठ जाइए ऐसे करके, रीढ़ की हड्डी सीधी, बैठ जाइए और आंख बंद कीजिए और इस भजन को अपने लिए गाइए। फिर से अपने लिए गाइए और जोर से गाइए। और मैं पूछूंगा आपकी बार ये भजन गाने से आपको क्या मिला। आंखें बंद, आंखें बंद बेटा, भजन शुरू कीजिए। शांत, आँख खोल के मुझे बताइए, आपकी बार जब आपने ये भजन गाया तो आपके अंदर क्या हुआ? शांति। तो मेरे लिए बापू शांति क्या है? शांति। 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 और ये बापू जब भजन गाते थे या उनके आश्रम में जब ये भजन गाया जाता था तो गाने के बाद लोगों को क्या मिलता था? शांति। क्या मिलता था? शांति। उसमें क्या, इसका नाम है राम का? राम का नाम है क्या नहीं है? ठीक है, अभी मैं राम का नाम अलग तरीके से लेता हूं, ठीक है? और आप अभी कितने हो गए? 40 30 35 यहाँ है और यहाँ कितने हो गए? 30 30 150 के आसपास हो गए, 120 के आसपास। तो किसकी आवाज ज्यादा होगी? 120 की होगी कि एक व्यक्ति की? 120। तो अब गांधी के देश में क्या हो रहा है बापू? आपने कहा रघुपति राघव राजा राम, जय श्री राम। बोलिए मेरे से ज्यादा ऊंची आवाज में, जय श्री राम, जय श्री राम। हाथ ऊपर खोल के बोलिए एक साथ, जय श्री राम, जय श्री राम। शांति रही कि गायब हो गई? आपके मन में जो भजन गाने से शांति आई थी वो शांति रही कि या गायब हो गई? गायब हो गई। बच्चों, बापू नहीं रहे, लेकिन इस देश में शांति गायब हो जाएगी तो क्या आप IAS बन पाएंगे? क्या आप क्रिकेटर बन पाएंगे? आपको शांति वाला देश चाहिए या आपको अशांति और दंगों वाला देश चाहिए? सुनाई नहीं दिया मुझे? सुनाई नहीं दिया? तो क्या आप अपने देश के प्रधानमंत्री को एक पत्र लिख सकते हो? आज तक आपने नहीं किया, आज तक आपने ये नहीं किया। या प्रधानमंत्री को ट्वीट कर सकते हो, पत्र लिख सकते हो, क्या कर सकते हो बताओ? पत्र लिख सकते हो और उसमें क्या लिखेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, हमें ऐसा देश दीजिए जिसमें शांति हो।
क्या हो? शांति। ऐसा अपने प्रधानमंत्री को लिखना क्या उनका अपमान होगा? लेकिन मुझे पक्का मालूम है आप डरपोक है, ये नहीं कर सकते। आप डरपोक हैं, ये करेंगे ही नहीं। कौन करेगा बताइए? है इसमें जो सच बोले। बापू देखा क्या लिखा है इधर? ये क्या इनका जीवन है? बापू मैंने क्या बोला था? इनका जीवन संदेश है। ये किसका जीवन एक संदेश है? बापू का क्या जीवन है? एक होगा शांति, दूसरा अच्छा देश में उन्नति, तीसरा है लीडर बनना, साहसी बनना। आप तो एक अपने देश के प्रधानमंत्री को, इस देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या था? उनको बच्चे क्या कहते थे? क्या कहते थे? क्या कहते थे? जोर से बोलिए, क्या कहते थे? चाचा नेहरू। क्या कहते थे? आज 70 साल बाद, 75 साल बाद देश को, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने में बच्चे डरते हैं। जिस प्रधानमंत्री से बच्चे डरे, क्या उस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए? उसको बनना चाहिए। अपने प्रधानमंत्री से डरते हैं बच्चे। क्यों डरते हो भाई? क्या हो बताइए, क्यों डरते? क्यों डर लगता? क्यों? क्या चिट्ठी लिख दोगे प्रधानमंत्री को? एक पत्र, सुनहरा अच्छा सा पोस्टिंग कार्ड कौन करेगा मुझे बताइए? हेलो जी, कौन? मैंने कहा ना कोई हम नहीं खड़ा करें। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ। आओ एक खाली कुर्सी पे खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ कुर्सी। कुर्सी पे क्यों खड़े कर रहे हो? क्या बात है? बताओ ना। नीचे से क्या बोल रहे हैं? नीचे कुर्सी पे आपके प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा ना। अरे आपके प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा ना। आपने प्रश्न किया है ना? किया है ना? क्या प्रश्न किया है? प्रधानमंत्री से डरते हैं बच्चे। हाँ। कहाँ डरते हैं बच्चे? पूछ रहा हूँ। कहाँ डरते हैं बच्चे? वही पूछ रहा हूँ। प्रधानमंत्री से। और प्रधानमंत्री अगर प्रधानमंत्री से नहीं डरते तो आज से पहले हमारे देश में शांति बच्चा होनी लिख चाहिए। सकता है, अभी ईमेल पे लिख सकता है। हर एक बच्चा प्रधानमंत्री से सवाल कर सकता है। आप क्या बात कर रहे हो? मैं तो आप ही की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, आप गलत बात कर रहे हो। मैं तो ये कर रहा था कि वो बच्चों में साहस है। अलग से सिखा रहे हो। वो बच्चों में वो साहस है दादा। गुरुजी मैं तो उसी का आजमाइश कर रहा हूँ। आज हमारे बच्चे डरने वाले नहीं है। अरे हमारे मैं- बच्चे हर एक से सवाल पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया। और प्रधानमंत्री अपने सर के लिए जोरदार ताली बजाओ। पहली बात, आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं सर के लिए। मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता, एक पद है, उसकी एक कुर्सी है या नहीं है? मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे बोलिए सर आप गलत बोल रहे हैं। है या नहीं? उसकी एक ऊंचाई है या नहीं? लेकिन मैं हमारी बच्ची सबको दिखाई दे तो मेरे पास ऊंचा स्टेज है क्या? अब मैं इस कुर्सी का उपयोग कैसे कर रहा हूँ कि मेरी बच्ची को हाइट मिले, शिक्षा नहीं मिली, मिथिला शिक्षक रख नहीं है, कारण मी वर्ग शिक्षक म्हणून उभा नाही राहते की बेंचवर जेव्हा मुलांना प्रश्नाचं उत्तर येत नाही तेव्हा शिक्षक काय करतात? बेंचवर उभे करतात ना. माझ्या तो दृष्टी नाही आहे. मला केलं होतं. आज शिक्षण पद्धती बदलली आहे. मला केलं होतं जेव्हा मी शिक्षण ग्रहण करत होतो. छान आले म्हणजे आपल्यासारखे
हाँ बेटी एक बार खड़ी हो जाओ, तो एक बार खड़ी हो जाओ, एक ही बार। सर सजा मत देना, मेरे कहने को बात बच्ची ने मानी। हाँ अभी ये कुर्सी पे खड़े होने के बाद इस बच्ची की हाइट मेरे से कम है या ज्यादा? यही मेरा संदेश है। और यही गांधी ने कहा था, किसी चीज के को जड़ मत बनाइए। क्या मत बनाइए? यानी कि लकीर के फकीर मत बनिए। क्या कहा था गांधी जी ने? थैंक यू बेटा। क्या नाम है आपका? सर इसको डांटेंगे तो नहीं ना, निधि को? निधि को थैंक यू बच्चा। हाँ अभी आप क्या चिट्ठी लिखेंगे प्रधानमंत्री को? शांतिपूर्वक सब लिख सकते हैं? हाँ या नहीं? मैं 2 बार बोलूंगा तो फिर सर तैयार है चिट्ठी लिखने के लिए, आपके साथ खड़े हैं। आप तैयार हो कि नहीं? क्या चिट्ठी में फिर बोलता हूं, मैं बिल्कुल नहीं भड़का रहा हूं आपको, बिल्कुल गलत बात नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं चिट्ठी में लिखा हो, आदरणीय हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी। क्या लिखेंगे? हमें शांति प्रिय देश की जरूरत है। अब कहीं आपके टीचर के अंदर कहीं वो व्यक्ति जागृत हो गया हो जिससे जय श्री राम बोलने से शांति मिलती हो, तो उसको भी मैं सलाम करता हूं। लेकिन इसका मन भी कौन सी विचारधारा, कौन सा देश, किसका देश? बापू मुझे मालूम है कि संविधान की प्रस्तावना लिखी हुई है, इधर यहां भी लिखी हुई है, और हमारे बच्चे वो प्रस्तावना, वो पेज मुझे डरा दिया गया और सूचना दी जा रही मुझे कि हमारे पास केवल 20 मिनट थे, वो 20 मिनट पूरे हो गए। तो मैं अपना प्रस्तुति जारी रखूं, यहां इंटरवल कर दूं? बोलो। आपके टीचर मारेंगे आपको? वो मारते नहीं, उन्होंने पीछे से चाबी उधर घुमा दिया हमारी आयोजिका को। किती वेळ, किती प्रोवोकेशन, हा माणूस भडकवतोय, आमच्या पोरांना भडकवतोय। मी दादा दादा वाद घालायचा असेल तर मी वाद घालायला तयार आहे, पण मी वाद नाही घालत आहे, कारण गांधीच विवाद है। बापू मैंने कहा था ना, इसलिए आपने मौन धारण किया, मैं भी मौन धारण कर लेता हूं। थैंक यू, आभार, धन्यवाद। अभी सुनिए, अभी जिन्होंने गांधी नाटक आगे देखना है वो बाकुटी में आइए, बाकी का प्रोग्राम यहाँ शुरू करते हैं। चलो अभी नाटक बीच में रोकिए ना, आगे का नाटक हम बाकुटी में पूरा करेंगे, ठीक है? आपको टीचर नहीं आने देंगे, हम जाकर चल। बापू सही जगह हो बापू तुम। बापू तुमने जो किया स्वतंत्रता दिलाने के लिए, बापू आज तुम अपने ही कर्मों की जेल में बंद हो गए हो बापू। बापू तुमने
लोग ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। बापू तुमने इसको ऐसा कर लिया बापू, लेकिन ऐसा बापू कोई करना नहीं चाहता। और जब आपने दूसरों को सवाल पूछने के बजाय खुद को सवाल पूछा, वहां से बापू आपको लोगों ने खारिज करना शुरू कर दिया। राष्ट्रपिता, आप बहुत परेशान करते हैं बापू, बहुत परेशान करते हैं। अरे भाई, कोई भी हो, कोई भी, उसको अगर पत्थर से भी ठोकर लग जाए ना तो भी उसको 50 गाली देता है। अरे स्वभाव है मनुष्य का। नहीं, एक मारे तो दूसरा गाल भी कर दो, आगे करके हम दूसरा गाल निकल के आगे वहां से। आप ना पाखंड बंद कीजिए। शांति शांति करते करते आपका नाम जोर से कहने लिया, अशांति हो गई। दरअसल ना आपका नाम ही अशांति। आपके ही जितने तरीके हैं, उन सब तरीकों को उल्टा करके वो आज राज कर रहे आप ही के बनाए देश पर। राम हो गया, जय श्री राम। बापू ये ना जीना आपने दुभर कर दिया। आप सहनशीलता की बात कर रहे हो। कस्तूरबा को इसीलिए चिढ़ हो गई थी आपसे, अलग बैठ गई थी जाके। अरे सुबह शाम आदर्श 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 आदर्शवाद से जीवन चलता है क्या? तुम्हारा चल गया। आज ना बापू आप सजावट की वस्तु बन गए। सजावट, नोटों पे आप, देश के त्योहारों पे आप, दूर दूर तक अंधेरा है बापू, अंधेरा। सूर्य है बापू और अंधेरा दिखाई दे रहा दूर दूर तक। जिसको आपने देश बनाया बापू, वो कब्रिस्तान और शमशान बन गया बापू। असहाय कर दिया बापू आपने। आपका सत्य ताकत नहीं देता बापू। आपका सत्य और अहिंसा ताकत देते तो आपका ये अनुयायी सुभाष चंद्र बोस छोड़ के नहीं भागता। आपको दिन रात आप बहुत परेशान करते। आपका सही सत्य, आपका अहिंसा, आपकी सादगी, आपकी सरलता, आपको एक व्यक्ति नहीं है जो कुटिया में रहना पसंद करता था। आपके बच्चे आपको छोड़ के चले गए और
जिनके लिए आपने अपने बच्चों को छोड़ दिया, वो भी आज आपको छोड़ के चले गए। आपके तरीके ना इतने इल्जाम है बापू आपके। दरअसल बापू आप ना कहीं ना सत्य अहिंसा इस जंजाल के बजाय पाखंडों के केंद्र बिंदु नजर आते हैं बापू आप। चिंगाड़ है बापू, कमाल करते हो आप। मेरे अंदर घुस के मेरे अंतर्मन को तोड़ के खुद बैठ जाते हो और मैं रहता हूं ना तुम रह पाता हूं। सोया नहीं लड़ते बापू बहुत सोना चाहिए।